नमस्कार। अभी मैं जिस क्लिनिक के बारे में पिछला वीडियो में बताया था, गेटवेल नर्सिंग होम, और जिस डॉक्टर के बारे में मैंने बताया था, उन्हीं डॉक्टर साहब से आज मैं बात कर रहा हूं, जो एमडी के रूप में हैं और ख़ासकर चाइल्ड स्पेशलिस्ट एमजे अरशद जी हैं। आज उनसे बातचीत होगी हमारी। सर, आपका स्वागत है। और बातचीत जिस मुद्दे पर होगी वो मुद्दा मेन है बच्चों से संबंधित। आजकल आए दिन खासकर सीजन चेंज होने की वजह से कई तरह की बीमारी हो रही है बच्चों में, और क्यों हो रही है, इसके रोकथाम के क्या उपाय हैं, इसके बारे में जानेंगे। सर, अभी जो सीजन चेंज हो रहा है बच्चों में और जो बीमारी हो रही है, तो वो किस कारण से हो रही है, उसमें कैसे बचाव करना चाहिए, इसके बारे में आप बताइए। एक्चुअली ओवर क्राउडिंग है एंड बच्चा में इम्यूनिटी कम होता है। in rural areas most of the child they have less immunity, and if there is immunity is less, then with the seasonal fluctuation the chance of disease is more in neonates, infants, and up to 10 or 5 years of age children. So the infection is mostly infective, and the treatment other associated factors may be associated, such as anemia, hypoproteinemia, worm infestation, and other things, that is gastroenteritis. These are the problems that immunity is depressed, immunity is compromised in children up to 5 or 10 years of age, and in those conditions, if with the seasonal fluctuation, if the then they develops the infective origin of the disease, so the things should be treated accordingly. तो डॉक्टर साहब जो बताए हैं आप लोगों को, आसान भाषा में समझिए कि इम्यूनिटी पावर यानी प्रतिरोधक क्षमता जो है बच्चों में वो कम होती है, जिस वजह से ज़्यादातर बच्चे बीमार पड़ते हैं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखना है कि प्रतिरोधक क्षमता को कितना अच्छा तरीके से बच्चों में दें, जैसे पौष्टिक आहार सही दे, संतुलित आहार सही दे, और ख़ासकर बाहर निकलने के समय ध्यान दे कि बच्चा ज़्यादा खेले कूदे, तो इस पर भी ध्यान देना है कि वह बीमार कम पड़े। धूप में छोड़ दे रहे हैं, फिर वो बाहर आ रहा है, उस वजह से भी वो बीमार पड़ सकता है। डॉक्टर साहब, दूसरी बात यह है कि जो मेहसी इलाका है, यहाँ पे कभी कभी सुनने को मिलता है कि डॉक्टर साहब ज़्यादा इंजेक्शन लिखते हैं, लेकिन बिना इंजेक्शन का कोई बीमारी जल्दी ठीक नहीं होता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि सर बहुत ज़्यादा इंजेक्शन लिखते हैं। एक्चुअली द प्रॉब्लम इन द लेस देन 10 years of age, the बच्चा में the main problem that the demand is much more. If they suffers from there is growth and also for the maintenance, so the demand is much more. In that condition, if they develop gastroenteritis, if growth is affected, then the problem becomes much more. The question that you have asked, that the doctors gives the much injections, actually we are part of medical science. We are doctor, we are part of medical science. Part of medical science means we first diagnose the thing. We are strictly bound to the treat the underlying cause. Treat the underlying cause. What is the cause that you are treating? In that condition, if the neonate or infant and 10 years or 5 years of age suffering from severe infection, then injectable thing becomes more important, that will give immediate result, and untoward effect means morbidity, mortality will be lessened, and 100% result will be guaranteed. In that condition, in severe infections, then antibiotic become the important part of the treatment. तो आसान भाषा में आप समझिए कि बच्चों में बहुत तेज़ी से इन्फेक्शन फैलता है, बहुत ही तेज़ी से, जिसको इंजेक्शन से ही कंट्रोल किया जा सकता है। अगर दवा चलती है तो उसमें पेशेंट पैनिक होते हैं, तो सबसे आसान और सुरक्षित तरीका इंजेक्शन ही होता है, जो इन्फेक्शन को बहुत तेज़ी से कंट्रोल करता है। इसलिए डॉक्टर साहब का कहना है कि इंजेक्शन
पहले चलाया जाता है क्योंकि बच्चों में इन्फेक्शन बहुत तेज़ी से फैलता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए इंजेक्शन बेटर देन ऑल। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।